पत्रकार प्रेस परिषद का एक कार्यक्रम था। उस कार्यक्रम के जो मुख्य आयोजक हैं उनसे बात करेंगे कि आज के इस कार्यक्रम का क्या मोटिव था। सर, सबसे पहले तो बहुत शुभकामनाएँ आपको पत्रकार प्रेस परिषद के भविष्य के लिए। सर, क्या कहना चाहेंगे और आज का क्या कार्यक्रम है? पत्रकार प्रेस परिषद जो संगठन है वो पूरे हिंदुस्तान में पत्रकारों की सुरक्षा के लिए, पत्रकारों के हितों को ध्यान में रखते हुए, पत्रकारों को जो परेशानियां होती हैं उसके लिए हम लोग पूरे हिंदुस्तान में काम करते हैं। पत्रकार प्रेस परिषद, मैं उत्तर प्रदेश का इस समय अध्यक्ष हूँ, मनीष मिश्रा। आज यहाँ कानपुर में हमारा पत्रकार प्रेस परिषद का कार्यक्रम था, पहले से प्रस्तावित था। आज के इस कार्यक्रम में जो विशेष था कि जो हमारे नए सदस्य हैं उनको हम लोगों ने आज बीमा दिया, जो कि हमारे राष्ट्रीय अध्यक्ष जी जो हैं उनका बहुत दिनों से ये इच्छा थी कि हम पत्रकारों के लिए जो हम लोग अंदर से हम लोग की भावना होती है कि हम लोग उनके लिए कुछ करें। तो हम लोगों ने आज पहली बार बीमा हम लोगों ने 3-3 लाख रुपए का पत्रकारों को पत्रकार प्रेस परिषद के कार्यक्रम में दिया। इसके बाद हम लोगों ने उनको नेम प्लेट्स दी हैं जो उनके घरों में लगाने के लिए हैं, उनके नाम के साथ पत्रकार प्रेस परिषद के वो सदस्य बने हैं। तो इस तरह का आज हम लोगों ने ये कार्यक्रम किया है और हमारा बेसिक उद्देश्य ये है कि पत्रकारों के लिए संगठन तो बहुत हैं लेकिन आगे नहीं आ पाते हैं। हम लोगों ने इस संगठन को इस तरह से बनाया है पूरे उत्तर प्रदेश में। मैं उत्तर प्रदेश की विशेष तक बात करता हूँ कि हम कहीं भी पत्रकारों के साथ कोई भी अन्याय होता है, कहीं भी कोई दिक्कत होती है तो हम लोग उस पर खड़े होते हैं। उसके लिए हम लोग प्रत्यावेदन भी हम लोग देते हैं। हम लोग गवर्नर के पास जाते हैं हर जगह, चाहे वो विशाल से अभी एक मामला था, एक एक्टिविस्ट थी, उसके लिए दिक्कत था सोनी कपूर के लिए, तो हम लोगों ने इसके लिए भी काम किया। तो इस तरह के जो भी हमारे पास मुद्दे आते हैं उन सभी मुद्दों के लिए हम लोग पत्रकारों के हित के लिए जितना भी बन सकता है पत्रकार प्रेस परिषद करती है। पत्रकार प्रेस परिषद कितने दिनों से पत्रकारों के हितों के लिए काम कर रही है? काफ़ी लंबे समय से ये काम कर रही है, काफ़ी लंबे समय हो गया है। अब तो करीब-करीब आप सोचिए हिंदुस्तान में कोई ऐसा स्टेट नहीं है, नॉर्थ ईस्ट तक में हमारा संगठन काम कर रहा है, पंजाब में काम कर रहा है, हरियाणा में काम कर रहा है, मध्य प्रदेश में काम कर रहा है, महाराष्ट्र में बुल्डाना जैसा जो छोटा-सा ज़िला है वहाँ पर भी हमारे सदस्य हैं। तो इस तरह से पूरे प्रदेश में और लोग जुड़ते भी हैं हम लोगों के साथ। कई बार ऐसा होता है कि हम उनको कार्ड्स नहीं दे पाते हैं लेकिन वो अपनी समस्याओं को हम तक पहुंचाते हैं और हम भी उसको मुखर होकर हम लोग इस तरह से आगे बढ़ाते हैं उनकी दिक्कतों को, उनकी, क्योंकि देखिए पत्रकार आज की डेट में इतना जब वो खुल के लिखता है या खुल के कोई काम करता है तो उसके ऊपर बहुत प्रेशर होता है। कई बार वो प्रेशर ऐसा हो जाता है कि पत्रकार हताश हो जाता है, वो सोचता है हम कहाँ बोलें। कभी कभी तो खबरों को ड्रॉप करने के लिए भी लोगों के प्रेशर आते हैं। तो कभी जब वो हताश हो जाता है तो उसको लगता है कि हमारा कोई ऐसा संगठन हो जिस संगठन में हम अपनी बात कह पाएँ, हम अपनी बात को आगे बढ़ा पाएँ, तो हम वो ही प्लेटफ़ॉर्म उसको प्रोवाइड करते हैं कि अगर कभी आपके साथ कोई दिक्कत है, कोई प्रॉब्लम होती है तो हम उसकी आवाज़ बने। और सेकेंडली हमारे जो अध्यक्ष जी हैं बाबा कृष्ण जी, उनका यही था कि हम लोग कम से कम सुरक्षा भी कुछ उनको दे पाएँ। अगर हमारा संगठन काम कर रहा है तो हम सुरक्षा के लिए क्या करेंगे, वही हमने स्टार्ट किया है और धीरे-धीरे इस पूरी व्यवस्था को हम उत्तर प्रदेश के साथ प्रदेश से बढ़ाकर बाहर के भी जो जिले में हमारे लोग हैं उनको भी हम ये इसको दें। देखिए, ये पत्रकारों के लिए एक अच्छा संदेश पत्रकार प्रेस परिषद ने दिया है कि 3 लाख रुपए का दुर्घटना कवर जो है बीमा दिया है। ये एक पहल अपने आप में सराहनीय है। और भी बात करने के लिए हमारे जो इस पत्रकार प्रेस परिषद के जो दूसरे आयोजक हैं उनसे ही बात करेंगे। सर, क्या गुड नेम है आपका? सुनील त्रिपाठी। पटेल जी, आज क्या कहना चाहेंगे सर? हम कहना ये चाहेंगे कि एक पत्रकार प्रेस परिषद ने एक बहुत अच्छी नई पहल करी है जिससे पत्रकारों के हित की बात करी गई है। तो ये बहुत ही पत्रकार प्रेस परिषद का बहुत ही सराहनीय कदम है। अभी किसी ड्रेस कोड की भी चर्चा हुई थी, ड्रेस कोड के बारे में थोड़ा-सा बताएँ? हाँ। ड्रेस कोड का ये है कि जैसे कि ये डॉक्टरों का ड्रेस कोड है, वकीलों का ड्रेस कोड है, उसी तरीके से पत्रकार प्रेस परिषद एक ऐसा विचार लाया है कि पत्रकारों का भी एक ड्रेस कोड होना चाहिए, जिसमें आज राष्ट्रीय अध्यक्ष जी के निर्देशन में बताया गया है कि पत्रकारों को सफ़ेद शर्ट, सफ़ेद पैंट और सफ़ेद कोटी, ये ये ड्रेस कोड डिसाइड किया गया है। ये ड्रेस कोड, चूँकि आपने मतलब ये कहा है कि पत्रकारों से कि ये ड्रेस कोड होना चाहिए।
लेकिन एक समस्या इसमें आएगी कि ड्रेस कोड, अगर वो ड्रेस कोड पर्टिकुलर ड्रेस कोड होगा तो उसके लिए खतरा भी है, क्योंकि पत्रकार ऑलरेडी तमाम मतलब ऐसी भी खबरों का प्रकाशन करता है। ऐसे में ड्रेस कोड का होना मुनासिब है, क्या लगता है आपको? तो अब देखिए ये संगठन पूरा विचार करेगा कि इसमें इस ड्रेस कोड से कितने फायदे हैं और कितने नुकसान हैं। तो अब हम बात करेंगे पत्रकार प्रेस परिषद के ब्रांड एम्बेसडर ज्योति बाबा जी से। ज्योति बाबा जी, सबसे पहले तो आपको बहुत शुभकामनाएं इस नए पद के लिए। आपके चैनल के माध्यम से देखने वाले सभी भैया बहनों को मैं ज्योति बाबा प्रणाम करता हूं, नमन करता हूं। आज पत्रकार प्रेस परिषद ने कुछ ऐतिहासिक निर्णय पत्रकारों के हित में लिए हैं। उसमें पहला निर्णय है कि हम सभी पत्रकारों को एक ड्रेस प्रोवाइड करेंगे। उस ड्रेस के माध्यम से जिस प्रकार से अन्य संगठनों में ड्रेस के माध्यम से रिकॉग्निशन मिलती है, उसी प्रकार से पत्रकारों को भी रिकॉग्निशन मिले। दूसरा, हम लोगों ने, मैं चूंकि नेशनल ब्रांड एम्बेसडर हूं और पत्रकारों की सुरक्षा, घर से पत्रकार निकला और अगर रास्ते में किसी प्रकार से ईश्वर ना करे कोई कैजुअलिटी हो तो उसके घर को तुरंत 3 लाख रुपए की व्यवस्था तुरंत उसको मिले, ऐसा 3 लाख रुपए का बीमा हम लोगों ने दिया है। पत्रकार प्रेस परिषद उन पत्रकारों को एक हेल्थ कार्ड भी जारी करेगा जिसमें 2 लाख रुपए तक कैशलेस इलाज की व्यवस्था हम लोग देने जा रहे हैं। लेकिन वो उन पत्रकारों को दिया जाएगा जिन पत्रकारों का पत्रकार प्रेस परिषद के उत्थान में अपना बहुमूल्य योगदान होगा। ऐसे लोगों को हम लोग विशेष रूप से सम्मानित करने के लिए 2 लाख रुपए की कैशलेस की योजना उनको हम लोग देंगे। और तीसरा, जो सबसे अहम है कि सभी पत्रकारों को हम लोगों ने यहाँ पर जो बने हैं उनको हम लोगों ने नेम प्लेट दी है ताकि वो अपने घर के दरवाजे गर्व से लगा सकें कि हम पत्रकार प्रेस परिषद में इस पद पर आसीन हैं। क्योंकि अमूमन क्या होता है, अगर आप पूरे देश के तमाम जिलों में घूम आए तो मैं समझता हूं हर जिले में कम से कम 50-50, 100 पत्रकारों की ऑर्गेनाइजेशन है। लेकिन पत्रकार प्रेस परिषद बाबा कृष्णदेव के नेतृत्व में 2008 में इसका गठन हुआ और आज 65,900 लोग इसके एक्टिव मेंबर हैं पूरे 22 राज्यों में। तो निश्चित तौर से हम ये कह सकते हैं कि पत्रकार प्रेस परिषद न सिर्फ पत्रकारों के लिए बल्कि सामाजिक सरोकार के अंतर्गत जो समाज में व्याप्त कुरीतियां हैं, उन कुरीतियों को दूर करने में भी पत्रकार प्रेस परिषद बढ़ चढ़ करके हिस्सा लेगा। क्योंकि पत्रकार का काम ही है कि समाज में व्याप्त बुराइयों को वो देखता है, उसको आगे बढ़ाता है, प्रकाशित करता है। तो निश्चित तौर से पत्रकार प्रेस परिषद इन कार्यों को लेकर के समाज में जा रहा है और बहुत तेजी से पत्रकार प्रेस परिषद से आज लोग जुड़ने के लिए तैयार हैं। आज भी कम से कम 200 लोग आज पत्रकार प्रेस परिषद से नए रूप से जुड़े हैं। निश्चित तौर से मैं ये मान के चलता हूं कि एक बड़ा, और 10 मार्च को एक बड़ा और ऐतिहासिक कार्यक्रम गंगा मेले में होगा, जो शायद कानपुर के लिए रोमांचकारी ही नहीं होगा बल्कि ज्ञानवर्धक भी और संस्कारवान भी कार्यक्रम होगा। क्योंकि हम उस दिन कहने जा रहे हैं 20 दिन पहले से कि होली को जुआ और नशा मुक्त बनाए। उसके लिए पत्रकार प्रेस परिषद तमाम सारे संगठनों के सहयोग से एक विशाल जनादेश, जन आंदोलन और लोगों के बीच में जागरूकता का आयोजन होगा, जिसकी धून केवल देश में नहीं बल्कि अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर जाएगी। एक दूसरी बात निकल के आती है कि पत्रकार सुरक्षा कानून की बात हमेशा चर्चा में आती है, लेकिन इम्प्लीमेशन की अभी कहीं कोई गुंजाइश होती दिख नहीं रही है। ऐसे में पत्रकार प्रेस परिषद पत्रकार सुरक्षा कानून को लेकर के क्या रणनीति होगी उसकी? देखिए, मैं आपको जानकारी दे दूं कि पत्रकार के संबंध में पहली बात तो ये नोट करना होगा कि पत्रकार कौन है, पत्रकार कौन है, ये एक सबसे अहम प्रश्न है। और केवल कार्ड बनवा लेना और अपने यहाँ पर झामे के लिए लोगों को दिखाना कि मैं पत्रकार हूं, वो पत्रकार नहीं है। क्योंकि पत्रकार अगर कलम की लेखनी का है और साहित्य से जुड़ा हुआ है तो जाहिर सी बात है उसकी अपनी स्वयं की क्षमता होगी। और जब पत्रकार की स्वयं की क्षमता होगी, वो जब तक ज्ञानवान होगा, जब तक वो तमाम चीजों की जानकारी रखेगा, तो तभी तो वो समाज की मदद कर पाएगा, दूसरों की मदद कर पाएगा। जो केवल कार्ड इसलिए लिया है कि हमारी मदद हो जाए, हमारी सुरक्षा हो जाए,
उससे पत्रकार जगत, पत्रकारिता आगे नहीं बढ़ेगी। इसलिए हम लोगों का मानना यह है कि हम लोग पत्रकार प्रेस परिषद के माध्यम से तमाम सारे जो रिफ्रेशल कोर्स हैं वो भी हम लोग ऑर्गेनाइज करेंगे। जो पत्रकार हैं उनको नए नए नियम, कानून और जो समाज की जो चीज़ें हैं उनको भी लाने का जो कोर्स है वो निरंतर हम लोग देने का काम करेंगे। जय हिंद, जय भारत। तो ये थे हमारे साथ में आज पत्रकार प्रेस परिषद के आयोजक लोग, जिन्होंने बहुत ही स्पष्ट तरीके से पत्रकार हितों को लेकर के अपनी बात कही। वीडियो जर्नलिस्ट आर के सिंह के साथ राजेंद्र केसरवानी, स्ट्रांग भारत न्यूज।